हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी गुरुमुखी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? ए 11, बी 13, सी 10, डी 12। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 11। कितना हो जाएगा? 11। ए इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी मीराबाई। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुलसीदास। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया अगर बात की जाए तो अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। छठा प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्तिकाल, बी आदिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, कामायनी के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो कामायनी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी खेल, डी संगीत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नौवां प्रश्न देखिए क्या है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी प्रेमचंद। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ए धनपत राय, बी मुंशीलाल, सी प्रेम नारायण, डी रामविलास। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धनपत राय। क्या हो जाएगा? धनपत राय। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए वर्ड, बी शब्द, सी वाक्य, डी स्वर। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 12वां प्रश्न कह रहा है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। 13वां प्रश्न देखिए क्या है, 13वां प्रश्न कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ए 8, बी 6, सी 7, डी 9। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काकी के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। 14वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, समास के कितने प्रकार होते हैं? ए 6, बी 4, सी 5, डी 7। तो समास कितने प्रकार होते हैं? समास के कितने प्रकार होते हैं? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 हो जाएगा। क्या हो जाए क्या कितना होगा? 6 हो जाएगा। 14वां हो गया। 15वां प्रश्न देखिए क्या है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? ए एकमात्र सहारा, बी अंधा होना, सी लाठी चलाना, डी कमजोर होना।
तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होगा। 16वां प्रश्न देखिए क्या है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नभ, बी धरती, सी पाताल, डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नभ हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नभ है, गगन है, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। 17वां प्रश्न देखिए क्या है। विलोम शब्द लिखिए। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? बी ऑप्शन कह रहा पानी, सी ऑप्शन कह रहा दूध, डी ऑप्शन कह रहा आग। तो अमृत का जो विलोम शब्द होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत का विष हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? ए देशद्रोही, बी विद्रोही, सी क्रांतिकारी, डी सहयोगी। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाएगा देशद्रोही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देशद्रोही। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी में कितने काल होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो हिंदी में कितने काल होते हैं? आप सभी को पता होगा 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। संधि की कितने प्रकार होते हैं या संधि कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 21वां प्रश्न देखिए क्या है। सूर सागर किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी रसखान। तो सूर सागर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूरदास। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। गोदान के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञे, डी दिनकर। तो गोदान के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। 24वां प्रश्न देखिए क्या है। किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो वीर गाथा काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ए इज द राइट आंसर, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। 25वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो आप सभी को पता है संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसलिए ए इज द राइट आंसर 2। 26वां प्रश्न देखिए क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कवित्री, कवियत्री, कवितरी, कवियत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कवियत्री शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। अजायब घर कौन सा शब्द है? ए शंकर, बी तत्सम, सी तद्भव, डी देशज। तो अजायब घर कौन सा शब्द है या किस प्रकार का शब्द है? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शंकर। अजायब घर कौन सा शब्द है या किस प्रकार का शब्द है? तो शंकर शब्द है। 28वां प्रश्न देखिए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? ए 1532, बी 1540, सी 1520, डी 1550। तो तुलसीदास जी का जन्म की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1532 ईस्वी। और मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु इनकी हुई थी 1623 में। कब हुई थी? 1623 में। 29वां प्रश्न देखिए क्या है।
मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग, डी प्रगतिवाद युग। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और राष्ट्र कवि की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त को किसने दी थी? तो राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने उनके द्वारा लिखा गया भारत भारती रचना पर दिया था। भारत भारती रचना पर अगर बात करें भारत भारती कब लिखा गया, तो भारत भारती का समय 1912 ईस्वी माना जाता है। 30वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ए दिनकर, बी निराला, सी प्रसाद, डी बच्चन। तो रश्मिरथी के रचयिता की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी काव्य रचना की। रश्मिरथी के रचयिता कौन माने जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर। ए इज द राइट आंसर। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।